नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई चंदन और आप देख रहे हैं राजभट्ट टेक्निकल ग्रुप चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज महाराजा इसौल राजभट्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इसौली सुल्तानपुर जिले की तहसील मुसाफिर खाना का एक परगना है तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का 124वां विधान सभाई क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव 93 ईस्वी में इस क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार इंद्र भद्र सिंह ओम प्रकाश पांडे को 11,224 मत से पराजित कर विजयी हुए। सुल्तानपुर जिले का प्राचीन नाम कुशभावनपुर या कुशस्थली था। इस जिले में प्राचीन समय से भरतीपुर नामक स्थान पर भर वंश की राजधानी थी। इसौली परगने की स्थापना भर सम्राट इसौल ने की थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दोआबा क्षेत्र के सामंत स्वतंत्र होकर राज कर रहे थे। अवध, बनारस तथा गोरखपुर में अलाउद्दीन को पूर्ण सफलता नहीं मिली थी। अपने प्रारंभिक शासन काल में इन क्षेत्रों के शासकों को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन ने हिंदू जाति के कुछ लोगों को एकत्रित करके अपने प्रधान सेनापति मालिक काफूर के साथ महाराजा इसौल को पराजित करने के लिए 1305 ईस्वी में भेजा। वैश्य जाति के हिंदू क्षत्रियों ने मलिक काफूर का खूब साथ दिया। एक विशाल सेना लेकर महाराजा इसौल पर धावा बोल दिया गया। इस भीषण युद्ध में महाराजा इसौल पराजित हो गए। भयंकर नरसंहार के बाद इसौल का दुर्ग काफूर के कब्जे हो गया। अवध गजेटियर में इसौल परगने के विषय में इस प्रकार वर्णन मिलता है, अर्थात इसौली की व्युत्पत्ति भर जाति के राजा के नाम से हुई है। लगभग 550 वर्ष पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ वैश्य जाति के क्षत्रियों को एकजुट कर भरों को पराजित किया और उनके सहयोग में भरों के पराजित होने पर राजा ने उन वैश्य क्षत्रियों को भाले सुल्तान की पदवी से नवाजा, जो आज भी इसी उपाधि से जाने जाते हैं। प्राचीन जमाने के भग्नावशेषों में केवल भरों के किले खंडहर के रूप में बिखरे पड़े हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भरों को पराजित करने के लिए हिंदुओं की बड़ी जातियों को भी संगठित किया। बहराइच से भरों के पतन होने के बाद भर लोग अवध के दक्षिणी भाग की तरफ बढ़ने लगे और सुल्तानपुर तथा फैजाबाद में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसौल ने अपने शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कृषि कार्य पर विशेष ध्यान दिया, अनेक किले खाइयों का निर्माण करवाया। उच्च वर्ण के लोग महाराजा इसौल से देश रखते थे। अलाउद्दीन ने इसका लाभ उठाया। वैश्य राजपूतों को पद तथा धन की लालच देकर उसने भर शासक के विरुद्ध खड़ा कर दिया। भारत का बृहद इतिहास पृष्ठ 579 पर लिखा है कि उनकी भरों की संपत्ति छीन ली गई और बहुतों की आंखें निकलवा कर उन्हें कारागार में डाल दिया गया। अन्य अमीरों को उन्मूलित करने में सुल्तान ने लेस
मात्र संकोच न किया और ऊंचे पदाधिकारियों तथा संबंधियों को विष दिलवाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। महाराजा इसोल के पराजित हो जाने पर सुल्तानपुर से भी भरों का पलायन प्रारंभ हो गया, क्योंकि प्रजा पर अलाउद्दीन का आतंक छाया रहता था। द्वाबा तथा गोमती नदी का प्रदेश बड़ा ही उपजाऊ प्रदेश था। सुल्तानपुर अलाउद्दीन ने किसानों से उपज का 50% मालगुजारी के रूप में वसूल करने लगा। जजिया, चुंगी तथा अन्य कर भी सुल्तान को देने पड़ते थे। अलाउद्दीन के निरंकुश शासन से तंग आकर भर वंश के लोग सुल्तानपुर जिले में पलायन कर गए। फिर भी लगभग 550 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1891 ईस्वी में इस क्षेत्र में भरों की जनसंख्या 3104 थी। महाराजा इसोल द्वारा बनवाया गया किला आज भी भग्नावशेष अवस्था में परगना इसौली में विद्यमान है। गोमती नदी के किनारे पर बनाया गया भर सरदार अल्दे का किला संभवतः राजा इसौल के शासनकाल में बनवाया गया था। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि सरदार अल्दे शायद राजा इसौल का सेनापति रहा हो। आईने अकबरी में भी अल्दे के किले का वर्णन मिलता है। इस किले की जागीर 46,888 बीघा 12 बिस्सा बताई गई है। वर्तमान समय अल्देमऊ उनके प्राचीन राजगिरी दुर्गों के विध्वंस का पता हमारे ज़िले में गणना द्वारा लगाए गए हैं और उनकी प्राचीन राजधानी का नाम, जहां से वे अंतिम समय में मुसलमानों द्वारा पराजित किए गए थे, अस्तित्व के बाद प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार साहसपूर्ण कलात्मक नियम से उपस्थित उस भावनपुर थी। अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने बार बार समय समय पर की है। क्रॉनिकल्स ऑफ इलियट ने जो तथ्य प्रकट किया है उससे यही संभावना बनती है कि महाराजा इसौल का राज उत्तराव तथा रायबरेली तक था। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।